हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश केशवर। यह है चैनल क्विज सरकारी। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसएससी सीजीएल 2022 की स्ट्रैटेजी हम कैसे लेके चल सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रैटेजी टीयर 1 प्लस टीयर 2 दोनों की। आपको पता होगा एसएससी सीजीएल 2022 का अभी ही नोटिफिकेशन आया था 17 सितंबर को, और जो पैटर्न है वो टोटली चेंज हो चुका है। तो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा। सिलेबस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बट स्ट्रैटेजी चेंज होगी क्योंकि चीज़ें काफी हद तक, पैटर्न काफी हद तक चेंज हुआ है। ठीक है, तो हल्का सा मैं आपको उसका एक आउटलाइन दे देता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें टीयर 1 और टीयर 2 को कैसे अप्रोच करना है, किन चीजों को प्रायोरिटाइज करना है, किन चीजों को टारगेट करना है। दूसरे लेवल पे हम देखेंगे कि हम कौन सी बुक्स को और कौन सी चीजों को फॉलो कर सकते हैं। तीसरी चीज हम देखेंगे इस वीडियो को फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ जो पुराना एसएससी का एस्पिरेंट है और एक बिगिनर एस्पिरेंट है। ठीक है, तो एक बिगिनर बच्चा भी इस बार एसएससी को निकाल सकता है, क्योंकि अभी आपके 3 महीने तो प्री में पड़े, आप वो जस्ट क्वालिफाइंग है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। ठीक है, उसके बाद 2-3 महीने मेंस के मिलेंगे, तो आपके पास 5-6 महीने हैं, 20,000 वैकेंसी है, तो आप डेफिनेटली इसको निकाल सकते हो। और मेरी क्या क्रेडेंशियल्स है कि मैं आपको इस चीज़ पे गाइड कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली अगर आप मेरे चैनल के अबाउट में जाओगे तो आप देखोगे कि मैंने काफ़ी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स अपने लेवल पे क्लियर किए हैं फ्रॉम द यूआर कैटेगरी। ठीक है, तो मैंने एसएससी सीजीएल 2020 का पूरा प्रोसेस पूरा किया है। ठीक है, और मैं उसका रिजल्ट का भी वेट कर रहा हूँ। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का भी मैंने एग्जाम क्लियर किया है। उसके अलावा मैंने मल्टीपल एग्जाम्स क्लियर किए हैं, लाइक इन द पार्ट्स, लाइक आपका सीपीओ है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिटर्न मेरा पास था। मैंने एनडीए, एफकैट, ये सब एग्जाम्स क्लियर किए हैं, एंड दैट विद अ प्राइवेट जॉब। ठीक है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ, उसके साथ साथ ये मैंने सब चीज़ें की हैं। तो अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो, आपके पास एक पूरा दिन है, अगर आप उस दिन को अच्छे से यूटिलाइज करते हो, तो अगर मैं जॉब के साथ कर सकता हूँ तो आप तो डेफिनेटली कर सकते हो, बिकॉज आपके पास टाइम ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम चीज़ों को स्ट्रैटेजाइज, पहली बात है कि कैसे करेंगे। तो पहली बात जो हमें स्ट्रैटेजाइज करते हुए ध्यान रखनी है कि यार आपका जो प्री है ना, टीयर 1, उसका पैटर्न वही है। आपके 4 सेक्शन रहेंगे, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके। बट द क्रक्सेस जो आपका ये टीयर 1 है, अब वो क्वालिफाइंग हो चुका है। क्वालिफाइंग होने का मतलब क्या है? क्वालिफाइंग होने का मतलब ये है कि जो पुराने एस्पिरेंट है उनको बिल्कुल खास दिक्कत आएगी नहीं इस टीयर 1 को क्लियर करते हुए। क्यों? एक तो 20,000 वैकेंसी है, कट ऑफ वैसे ही गिरने वाली है। ठीक है, दूसरा वो क्वालिफाइड है, तो आप इजीली 120-30, अब मैटर नहीं करता आप 180 ला रहे हो या 120 ला रहे हो। ठीक है, कट ऑफ अगर 115-20 जाती है, अगर आप 130 ला रहे हो, 180 ला रहे हो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो पुराने कैंडिडेट्स इजीली क्लियर कर सकते हैं जो एसएससी को काफी टाइम से दे रहे हैं, और एक बिगिनर बच्चा भी कर सकता है डेफिनेटली। ठीक है, तो जो पुराने कैंडिडेट्स हैं उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा, उन सबको ही पता है कि जो प्री या टीयर 1 का सीन होता है वो ये है कि आप मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में 130 या 135 प्लस टारगेट करो, क्योंकि जो एसएससी की जीके है वो काफी अनप्रडिक्टेबल रहती है। तो होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द बच्चे उसको छोड़ के जाते हैं। जब मैंने किया तो मैंने भी बहुत ज्यादा टाइम जीके को नहीं दिया, क्योंकि टाइम जीके बहुत लेती है और बहुत अनप्रडिक्टेबल, मतलब अनप्रिडिक्टेबल आती है एसएससी की। ठीक है, तो उस पर बहुत ज्यादा टाइम देके मुझे लगा कि फायदा नहीं था। ठीक है, बट अब सिनेरियो चेंज हो रहा है। जो पुराने बच्चे हैं, टीयर 2 में जीके का हमारे पास 75 मार्क्स है, तो वो मैरिट को बहुत अफेक्ट करेगा। तो अगर आप पुराने बच्चे हो, आपकी 3 चीजें पहले से अच्छी हैं, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, तो आपको जीके को भी टाइम देना है स्पेसिफिकली। ठीक है, ताकि आपका टीयर 2 की तैयारी भी एक साथ साथ में धीरे धीरे चलती रहे। लाइक आप लगा लो कि करंट अफेयर्स मान लो आता है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स जैसे आपका प्री में आ रहा है, टीयर 2 में आ रहा है, दोनों जगह आ रहा है, तो अगर आप अभी से तैयारी करोगे, वो ऐसा तो नहीं है ना कि आप 6-8-9 महीने का जो करंट अफेयर है, वैसे तो 1 साल का रिकमेंड करते हैं एसएससी के लिए, कि आप वो 2 महीने के अंदर सब पढ़ दोगे, तो जितना आप अर्ली स्टार्ट कर दोगे उतना बेटर है। ठीक है, अगर मैं एक न्यू कैंडिडेट या बिगिनर कैंडिडेट की तरफ से बात करूं, तो आपके पास ये जो 4 सब्जेक्ट है, आपको टारगेट करना है मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश को, ताकि आप प्री क्लियर कर लो। जीके में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम बचे इन तीनों चीजों को करके तो वेल एंड गुड, नहीं तो कुछ इजी क्वेश्चन आते हैं, 2-4-5 तो इजी क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा रिस्क बिना लिए उन क्वेश्चंस को आप एटलीस्ट मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बात है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कि कैसे कैसे जीके प्रिपेयर करनी है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, पहले मैं एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, बिगिनर और पुराना बच्चा कैसे इस चीज को टैकल कर सकता है। सेकेंड चीज जो मैं टीयर 2 के बारे में सोचता हूँ कि एक बार आपका टीयर 1 हो गया, ठीक है, तो टीयर 2 में इस बार आपका मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है और जीके भी है। तो सबसे मेन चीज जो है आपका, सबसे हाई वेटेज का कौन सा है? इंग्लिश है।
यानी 45 इंटू 3 आपका 135 का तो इंग्लिश ही आ रहा है, 90 का मैथ्स, 90 का रीजनिंग और 75 का जीके। तो सीधी सी बात है, आप किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ सकते हो। चारों चीज़ को हमें जब हम टीयर 2 में जाएंगे हमको उनको टारगेट करना पड़ेगा। बस ये बात है, पुराना बच्चा अभी से अपनी जीके को भी लेके चल सकता है, बाकी 3 सब्जेक्ट्स को भी लेके चल सकता है। एक नया बच्चा अगर अभी जीके पे ध्यान देने लगा तो शायद वो उन तीनों सब्जेक्ट को खोदेगा जिससे एक्चुअली में ज़्यादा मार्क्स आते हैं और वो प्री क्लियर कर जाता। तो इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप पहले उन 3 सब्जेक्ट को पक्का करो, जीके को भी रहने दो प्री के लिए अगर आप एक बिगिनर हो, और जब टीयर 2 आ जाए तो अपनी जीके को भी थोड़ा थोड़ा आप रिफाइन करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बेसिक है। इस तरह आप इस माइंडसेट से अगर चलोगे तो आई डेफिनेटली फील कि मैंने भी अगर ऐसे एग्जाम्स क्लियर किए हैं इस स्ट्रैटेजी से, इन चीज़ों से, तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। तो अब हम आ जाते हैं बुक्स एंड रिसोर्सेज पे। ठीक है, तो अगर मैं आपको स्टार्ट करूं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बुक्स है, क्या क्या रिसोर्सेज हैं, तो सबसे पहले मैं आऊँगा आपके मैथ्स पे। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो ज़्यादातर बच्चों को डराता है, एंड ऑनेस्टली मेरे लिए भी थोड़ा मैथ्स एक चैलेंजिंग चीज़ थी, क्योंकि मैथ्स ऐसी चीज़ है, मेरा मानना है कि इधर यू आर गिफ्टेड, नहीं तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, इसका कोई दूसरी चीज़ है नहीं। तो इसके लिए मैंने क्या क्या किया मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले जो मैंने बुक लगाई कि देखो, अब ज़्यादातर टीचर्स एंड चैनल शॉर्टकट्स की बात करते हैं, बट शॉर्टकट्स आपको तब आएंगे जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो मैंने बेसिक्स को समझने के लिए आपकी डॉक्टर RS अग्रवाल होती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैंने ये वाली किताब लगाई थी पूरी मैथ्स की। ठीक है, जो भी SSC के टॉपिक्स थे मैंने RS अग्रवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से ये सारे टॉपिक्स को फिनिश किया था। ठीक है, ओके। उसके बाद जब मेरी ये किताब हो गई, आपको एक चीज़ पता है कि मैथ्स है वो स्पीड का गेम है SSC में, क्योंकि प्री में 1 घंटे में 100 क्वेश्चन मैथ्स के क्वेश्चन करने बड़े डिफिकल्ट अगर प्रैक्टिस नहीं हो, और आपका जो मेंस होगा उसमें 1 घंटे में 60 क्वेश्चन है, 30 मैथ्स के 30 रीजनिंग के। अगर स्पीड नहीं हुई तो भाई नहीं अटेम्प्ट होगा। और एक बात ज़रूरी है मैथ्स के बारे में कि मैथ्स की वेटेज भले ही रिड्यूस हो गई हो, बट मैथ्स इतना ज़बरदस्त सब्जेक्ट है कि अगर आप अटेम्प्ट करके आते हो आपकी एक्यूरेसी डेफिनेटली वर्क करती है। ठीक है, तो मैथ्स एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है जहाँ पे अच्छे बच्चे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्कोर निकालते हैं। तो ऐसे बच्चे होंगे जो 90 में से 90 भी निकालेंगे मेंस में। ठीक है, मैथ्स में लाइक 75-80 निकालेंगे जो अच्छे बच्चे हैं। तो मैथ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है स्टिल, मैं मानता हूँ, बिकॉज इट इज स्कोरिंग। ठीक है, काफ़ी बच्चे उसमें निकालते हैं। अच्छा, स्पीड बढ़ानी है तो क्या करें? मैंने क्लास नोट्स ऑफ मैथ थे राकेश यादव के, मैंने इस पूरी किताब को किया था। जब मैंने इसको किया तो मैंने इसके साथ साथ अलग अलग क्वेश्चंस किए, मैंने जो शॉर्ट ट्रिक्स थे उनको नोट किया अपने रजिस्टर में, और उसको फिर मैं रिवाइज करता रहता था ताकि मेरा जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो ध्यान में रहे, उसको मैं यूज़ करना सीखूँ। ठीक है, तो ये मैंने क्लास नोट्स ऑफ मैथ्स किए थे। जब मैंने बेसिक्स कर लिए, शॉर्टकट्स पढ़ लिए, उसके बाद में आया राकेश यादव 7300 पे। प्रैक्टिस बुक है, पिछले 10-20 सालों की है। ठीक है, इसमें थे आपके 1999 से 2017 के क्वेश्चंस। मैं सजेस्ट करूंगा कोई लेटेस्ट बुक ले लो। ठीक है, इसमें मुझे सॉल्यूशंस भी सही लगे, तो डेफिनेटली एक अच्छी बुक है राकेश यादव 7300, ये एक बहुत अच्छी बुक है। अगर आपके पास कुछ और प्रैक्टिस बुक हो प्रीवियस ईयर की तो वो भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको यही बुक लेनी है। ठीक है, बट हाँ, मैंने ये बुक की थी, मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी, तो मैं आपको इसलिए बता सकता हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, क्यों? 135 मार्क्स है। ठीक है, 45 क्वेश्चन है और प्री में भी आ रहा है। तो इंग्लिश का देखो यार, मैं आपको सीधी सी सच बात बताऊंगा। देखो, मेरी इंग्लिश काफ़ी सही थी पहले से। ठीक है, तो मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट ग्रामर इन सब पे मैंने कभी रूल्स और ये सब नहीं पढ़े। ठीक है, मेरी जो एक बोलने की आप कह लो, या फिर यूज़ करने की, या पढ़ने की, या कुछ भी करने की आदत लगा लो इंग्लिश की, मेरी इंग्लिश सही थी। मुझे ग्रामर इन सब में नहीं पढ़ना पड़ा। ओनली थिंग दैट आई हैड टू वर्क वाज वोकैबुलरी, लाइक इडियम्स कैसे होते हैं, एंटोनिम्स कैसे होते हैं, साइनोनिम्स कैसे होते हैं। मैंने सिर्फ इन चीज़ों पे वर्क किया है, या फिर जो मेरे क्वेश्चंस गलत हुए वो क्यों गलत हुए, कौन सा रूल मुझे नहीं आता था, बस मैं उस पर फोकस करता था और मार्क्स लगाता था। ठीक है, बट हाँ, तो बात यह है कि स्ट्रैटेजी को आपको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज एट द लास्ट करना पड़ेगा। हर आदमी के लिए एक स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती, बिकॉज हर आदमी, हर इंसान अलग है, उसकी कैपेबिलिटीज अलग है। ठीक है, बट हाँ, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आप कैसे कैसे सोच सकते हो। आपको इंट्रोस्पेक्शन तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक बिगनर हो, हिंदी मीडियम से हो, आपको ग्रामर रूल्स में दिक्कत है, तो आपके लिए बुक है इंग्लिश के प्लेन टू पैरामाउंट, या फिर नीतू गुप्ता की भी बुक ले सकते हो, वो भी काफ़ी फेमस है। तो इस बुक में आपको ग्रामर एंड ऑल का सब मिल जाएगा, आपको वोकैब और ये सब भी इसमें डिसेंट मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट आपको डिसेंट मटेरियल इसमें से मिल जाएगा। इसके अलावा आप क्या रेफर कर सकते हो इंग्लिश के लिए? इंग्लिश के लिए आप रेफर कर सकते हो, ये एनबी पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर की है। इसमें अगर आप जैसे जाओगे ना बुक में, तो आपको ना मैंने ग्रामर इससे नहीं की, वो मैंने प्रिंट टू पैरामाउंट से की है। इसमें आप पढ़ सकते हो जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेशल वर्ड्स, इडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब चीज़ें आप इसके प्रीवियस क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ, एमबी पब्लिकेशन, अजय के सिंह। ठीक है,
एसएससी की बुक है, प्रीवियस ईयर के इसमें क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, उसके अलावा देखो, अब जैसे अगर आपकी जो वोकैबुलरी अगर आपको लगता है कि वीक है, आपको अच्छी करनी है, वोकैबुलरी इतनी सही नहीं है, तो आप वर्ड पावर मेड इजी की तो बुक काफ़ी फेमस है, बट मुझे एक चीज़ लगती है, लेकिन मैंने वो बुक रेफर नहीं किया, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ लगती है कि अगर आपको रेफर करना है तो आप पर्टिकुलर उस कंपटीशन के लिए बुक रेफर करो प्रीवियस ईयर और इन सब चीज़ों के हिसाब से। तो जैसे ये नियॉन क्लासेस की आपकी वर्ड पावर की है, रूट वर्ड्स के हिसाब से सिखाया गया है, बेस वर्ड के हिसाब से सिखाया गया है, तो आप इस तरह की बुक को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की जो आपकी, जैसे आपका मीसोगाइनिस्ट होता है, मिस जहाँ भी आएगा वो एक फीमेल जेंडर को डिनोट करता है, तो आपको इस तरह चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपकी वोकैबुलरी बहुत वीक है, आपको उस पर काम करना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कंपटीशन ओरिएंटेड बुक पे जाओ, ना कि वर्ड पावर मेड इजी, जो कि अच्छी बुक है डेफिनेटली, बट वो कंपटीशन ओरिएंटेड है, वो एक जेनरिक बुक है, ठीक है। तो कंपटीशन ओरिएंटेड बुक में आपको प्रीवियस ईयर की चीज़ें भी मिलेंगी और कंपटीशन के हिसाब से चीज़ें मिलेंगी। तो वर्ड पावर रूट वर्ड्स की किताब है मनीषा बंसल मैम की, नियॉन क्लासेस की, तो ये भी आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कुछ बच्चों को दिक्कत आती है, जैसे कि जम्बल्ड आपके जो होते हैं सेंटेंसेस होते हैं, जो कि बहुत आते हैं एसएससी में, और क्लोज टेस्ट में भी आपको बड़ी दिक्कत आती है, तो उन चीज़ों के लिए देखो बहुत स्पेसिफिक बुक्स तो है ही नहीं, आपके पास मॉक्स और ये सब ही है, बट अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको लगता है वो आपका एक वीक पॉइंट है, तो आप नियॉन क्लासेस की दोनों बुक्स रेफर कर सकते हो। ये भी मनीषा बंसल मैम की बुक है, क्लोज टेस्ट की और जम्बल्ड PQRS की, ठीक है। ये दोनों बुक्स भी आप रेफर कर सकते हो, इन दोनों का लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो के, लाइक जो भी मैं बुक्स आपको बता रहा हूँ उन सबका मैं नाम और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाला हूँ। तो ये बुक्स आप तब रेफर करोगे जब आपको जम्बल्ड में दिक्कत हो, क्लोज में दिक्कत है, आपको प्रैक्टिस करनी है, दिक्कत बहुत आती है क्योंकि ये बहुत एसएससी में पूछा जाता है, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी मेरी थोड़ी सी पर्सनल स्ट्रैटेजी है जम्बल्ड को लेके, मैं बिना ऑप्शन देके पहले तो कोशिश करता हूँ मैं ऐसे ही बना लूँ और फिर आंसर ले लूँ, ठीक है। दूसरा तरीका जो मेरा है वो ये है कि मैं ऑप्शन से देखता हूँ, तो ये हो गई आपकी जम्बल्ड की स्ट्रैटेजी। क्लोज का यार ऐसा है, मेरे को लगता है, मेरी पर्सनल थॉट है कि इट इज़ अबाउट प्रैक्टिस, एंड जितना आप पढ़ोगे, देखोगे, करोगे, उस वाली बात है, जितना आपकी रीडिंग एंड ऑल की हैबिट है, जितना प्रैक्टिस है, क्लोज उससे बनता है, ये एक चीज़ से नहीं बनता है, इट्स अ मिक्सचर। वो ग्रामर भी है, वो वोकैबुलरी भी है, वो रीडिंग भी है, इट इज़ एवरीथिंग। तो क्लोज आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रीड करो इंग्लिश को, लाइक फील करो, इंग्लिश इज अ लॉन्गर टर्म प्रोसेस। इंग्लिश ऐसी चीज़ नहीं है जो आप 15 दिन बैठ के पढ़े इंग्लिश आ गई, इंग्लिश इज अ प्रोसेस, आपको हर दिन पढ़ना है, हर दिन करना है। कोई भी नया वर्ड कहीं दिखे, जाके गूगल करो, वो अगली बार आपको वर्ड दिखे, आपको पता होना चाहिए वो कैसे यूज होगा, उसका क्या मीनिंग है। इंग्लिश इस तरह की प्रोसेस है, वो एक दिन में नहीं आएगी। 135 नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं हम जीके पे। अब जीके भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जीके में आप देखो, जीके की हाइप बहुत रहती है कि यार काफ़ी टफ है, इतना बड़ा सिलेबस भी है, तो कैसे कवर किया जाए। तो देखो, जीके को हमको कैसे करना है, मैं पहली बात तो कहूँगा, अगर आपने कोचिंग ले रखी है तो आप क्या करो, कोचिंग वाले अपने नोट्स पढ़ो, दैट्स इट। एसएससी जनरल अवेयरनेस किरण की सॉल्व पेपर 1999 से 2017, उसके बाद अभी भी जो लेटेस्ट पेपर हो रहे हैं वो भी सारे कर लेना, ताकि आपको पता लगे कि टीसीएस किस पैटर्न के पूछ रहे हैं। तो अपना ट्यूशन के नोट्स पढ़ो, कोचिंग के नोट्स पढ़ो, और ये बुक कर लो किरण वाली प्रीवियस ईयर की, ये आई थिंक आपके लिए काफ़ी है। उसके अलावा मॉक्स लगाओ, ठीक है, दैट्स इट। अगर आपने कोचिंग नहीं ली है, घबराना नहीं है, ल्यूसेंट जीके टाइप बुक लो, ठीक है। याद नहीं करनी हमें बुक, ठीक है, घबराना नहीं है, ल्यूसेंट जीके से मैंने भी यूज़ किया। हमें इस बुक को नहीं याद करना, जो भी सेक्शन है, ठीक है, उसको एक रीडिंग दो, प्रीवियस ईयर वाली बुक पे जाओ, हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन, जैसे आपको हिस्ट्री करनी, हिस्ट्री पढ़ी ल्यूसेंट से, जस्ट रीड करी, कुछ नहीं किया, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कर लिए, पता लगेगा कैसी चीज़ें हैं, फिर ये साइकिल रिपीट होगी, आप दोबारा जाओगे ल्यूसेंट पे, आपको पता लगेगा अच्छा ये क्वेश्चन आए थे, ये चीज़ें ढंग से करनी है, अंडरलाइन करो, मार्क करो उनको, फिर से आप प्रीवियस ईयर पे जाओगे, ठीक है। उसके अलावा आप मॉक्स करोगे, ये चीज़ अगर आपने कभी जीके नहीं की है, ये चीज़ आपके लिए डेफिनेटली वर्क करेगी। और ये वाली स्ट्रैटेजी यार मैं ऐसे ही बता रहा, मैंने बहुत रिसर्च किया, ये कनिष्क राज है, एयर 1 है एसएससी में, तो मैंने उनकी स्ट्रैटेजी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने भी ये स्ट्रैटेजी कुछ सब्जेक्ट्स में फॉलो की जिनके मेरे पास नोट्स नहीं थे, तो मैं यही करता था, मैंने ल्यूसेंट से पढ़ा, प्रीवियस ईयर किए, फिर ल्यूसेंट से पढ़ा, फिर प्रीवियस ईयर के, इस तरह मैंने कोशिश की इसको करने की। और ऐसा नहीं है लाइक एसएससी में मैंने सिलेक्शन पोस्ट में लाइक मेरे 50 में से 31 मार्क्स थे, ठीक है, जीके वाले सेक्शन में 30 गुड मार्क्स एसएससी के हिसाब से। बाकी नॉर्मली वही है कि जीके थोड़ा टफ सब्जेक्ट है, तो अराउंड 20-25 भी आ जाते हैं, तो वो भी काफ़ी होते हैं। मैं बता रहा हूँ, मेरे यूपीएससी के फ्रेंड भी है, वो भी 20-23 टाइप नंबर भी उनके आए हैं, मैंने ये भी देखा है, ठीक है।
तो दैट इज़ द रियलिटी। चाहे आप यूट्यूब पे कितना भी देख रहे हो कि 40 45 47 कैसे स्कोर किया, दैट इज़ रेयर, दैट डिपेंड्स ऑन शिफ्ट एंड ऑल, ईजीनेस लेवल एंड व्हाट तुमने क्या पढ़ा है, ठीक है। बट ओवरऑल अगर आप 30 मार्क्स जीके में ले लेते हो, इट इज़ वेरी वेरी गुड। 30 आर वेरी वेरी गुड फ्रॉम आउट ऑफ 50, बहुत अच्छे मार्क्स हैं जो आपके 30 हैं, ठीक है। अराउंड आप कह लो 60% मार्क्स आपके बहुत अच्छे हैं। वैसे ही सेम आप मेंस में भी अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, ये सब हमने अब देख लिया। अब आखिरी हमारा सब्जेक्ट रह जाता है रीजनिंग। रीजनिंग भी काफ़ी मेन हो गया है, इस बार प्री में भी है, मेंस में भी है, मैथ्स की बराबर ही वेटेज है। रीजनिंग इज़ वेरी इजी, जो एसएससी पूछता है, ज़्यादा कोई सिलेबस में भी चेंजेस नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा, देखो कि मैंने रीजनिंग कैसे प्रिपेयर की, आराम से प्री में 40 प्लस ले सकते हो, और मेंस में अगर ऐसा ही लेवल एसएससी बना के रखता है 90 में से आप 70-75 प्लस टारगेट कर सकते हो। कैसे करना है, कुछ नहीं करना, प्रीवियस ईयर की बुक उठाओ, किरण टाइप की, या फिर मैं कह रहा हूँ बुक भी नहीं उठानी ना, टेक्स्ट बुक जैसी वेबसाइट पे जाओ, ठीक है। रीजनिंग के सेक्शनल चीज़ें बनी हुई है, रीजनिंग के टेस्ट बने हुए हैं चैप्टर वाइज, वो सारे सॉल्व करो। मॉक्स में से जो भी उनके मॉक्स हैं प्रीवियस ईयर के 2018, 19, 20 सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सब रीजनिंग खत्म कर डालो, ठीक है। उनके सॉल्यूशन समझ लो, सब चीज़ें कर लो। उसके बाद जिस सेक्शन में अगर आपको लगे दिक्कत, आपने टेस्ट दे के देख ली, उस सेक्शन को फिर यूट्यूब से पढ़ लो, ठीक है। कोई बुक हो तो वहाँ से पढ़ लो, नहीं तो यूट्यूब से पढ़ लो। जैसे वन ऑफ द गुड चैनल्स जो मैंने देखा था, लाइक साइलोजिज्म के लिए, ठीक है, और आपकी कैलेंडर, इन सब चीज़ों के लिए, वो था फील फ्री टू लर्न। वो टीचर हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था। मैंने एक बार साइलोजिज्म उनसे बैंक के लिए पढ़ा था, और मुझे आज तक कभी दिक्कत नहीं आई। मैंने नोट्स बनाए, मुझे आज तक कभी दिक्कत नहीं आई, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चीज़ें आपको थोड़ी करनी पड़ेगी। रीजनिंग में यही फंडा है, ज़्यादा इतनी मुश्किल आती नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर उठाया, या फिर टेक्स्ट बुक से प्रीवियस ईयर उठाया, या तो बुक ले लो, या फिर टेक्स्ट बुक जैसी की वेबसाइट से कर लो, ठीक है। उसके बाद उनको सॉल्व ऑल्व करो बढ़िया। जिस चैप्टर में दिक्कत लगे उसको यूट्यूब या कहीं किसी बुक से अच्छे से पढ़ लो, उस पर्टिकुलर चैप्टर को, जो पहले से अच्छे हैं उनको चलने दो, और दैट्स इट। थोड़ा सा रीजनिंग इसी चीज़ की बात है कि आप प्रीवियस ईयर करो, ठीक है, मॉक्स लगाओ, और जो चैप्टर में दिक्कत है उसको यूट्यूब और इन सब चीज़ों से पढ़ो। ईजिली आपके 40 प्लस आ जाएंगे रीजनिंग में, और आपका जो मेन्स है उसमें 70-75 प्लस आप अगर वही पैटर्न रहता है तो आप ले सकते हो इजीली, ठीक है। अच्छा, ये सब चीज़ें हो गई, हमने ये सब चीज़ें बात कर ली। अब आ जाते हैं मॉक्स की बात पे। देखो, मॉक्स रीड है आपके एग्ज़ाम की तैयारी की। मैं एक ही चीज़ कहूँगा, तैयारी पूरी हो ना हो, मॉक्स ज़रूर लगाने हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे हम तैयारी अच्छी करेंगे, ठीक है। बट अगर तैयारी लगता है कि बहुत चीज़ें हैं, कवर नहीं हो रही, यार मॉक्स तो लगाने ही लगाने। मैं तो आपको स्टिल एक चीज़ कहूँगा, ठीक है, जब आपका एग्ज़ाम आने वाला होगा लास्ट में, तब तो शायद आप, जैसे अगर आप खाली हो, जॉब वॉब के साथ हो, तो शायद ज़्यादा आप नहीं दे पाओगे टेस्ट। जो मेरे साथ होता था, मैं बहुत ज़्यादा मॉक्स नहीं लगा पाता था। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे आप वीकेंड्स पे 2-2 मॉक्स लगा लिए, ठीक है। अच्छा, अभी जैसे आप तैयारी कर रहे हो, तो आप क्या करो, एटलीस्ट वीकेंड पे एक मॉक लगा लो, और उसी दिन उसको पूरे को सॉल्व कर लो, ठीक है। सॉल्यूशन उन्होंने दिए हुए हैं, सॉल्व कर लो अच्छे से, ठीक है। अच्छा, हर वीकेंड लगाओगे, आपको ना कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैं चीज़ें कर रहा हूँ, कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे एग्जीक्यूशन करना है। एट द लास्ट तो एग्जाम ही देना है ना, पढ़ना थोड़ी है सर, ठीक है। तो हर वीकेंड अभी भी मॉक्स लगाओ, जब आप पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो। जब एग्जाम आएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा दोगे, ठीक है। आप ऐसा भी करोगे, हफ्ते में शायद आप 4-4, 5-5 मॉक्स दोगे, और उनको सॉल्यूशन अच्छे से करोगे। कौन सी वेबसाइट से आप दे सकते हो, आप दे सकते हो, जो मेरी पर्सनल फेवरेट है एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए, मैं कहूँगा टेक्स्ट बुक लेवल का ही एसएससी का एग्जाम आता है, मेरी यही फीलिंग रही है। कभी कभी हल्का सा टफ जा सकता है, तो उस टफनेस लेवल के लिए आप जा सकते हो एसएससी ट्यूब जैसी वेबसाइट पे, या फिर ऑलिव बोर्ड जैसी वेबसाइट पे, ताकि उस टफ वाले एग्जाम के लिए भी आप हल्का सा प्रिपेयर्ड रहो, ठीक है। तो यही ओवरऑल स्ट्रैटेजी। आपके कुछ डाउट्स होंगे, चीज़ें होंगी, आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जो भी आपके डाउट्स हैं। आई डेफिनेटली ट्राई टू आंसर यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर 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 लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। डेफिनेटली आई ट्राई टू हेल्प यू। जो भी मैंने किया है, मेरी यही थिंकिंग है कि जो भी मुझे आइडिया है, मैं अपनी नॉलेज आप लोगों तक भी पहुंचाऊं, ताकि आप में से भी लोगों को फ़ायदा हो, वो भी एसएससी को क्रैक कर पाएँ। तो दोस्तों, यही था इस वीडियो से। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।